वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम थर्ड क्लास का यूनिट नंबर 2 करने जा रहे हैं, बर्ड टॉक्स। सो इसे स्टार्ट करने से पहले हम इसका वर्ड मीनिंग एक बार देखते हैं। ओके, सो आइए एक बार वर्ड मीनिंग देख दें, उसके बाद हमें चैप्टर पोएम स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों, ये वर्ड मीनिंग आपके लिए लिखा हुआ है मैंने। एक बार आप लोगों के लिए मैं पढ़ देता हूँ, फिर समझता है तो एक बार क्या होगा इसका। ओके, तो पहला है आपका पीपल। पीपल का मतलब लोग होते हैं। लोग, थिंक सोचना, सिटिंग बैठना, गार्डन मैदान, टॉकिंग बात करना, डे दिन, लिसन सुनना, वे रास्ता, ग्रो बड़ा होना, टेन फैदर। फैदर मीन्स पंख होता है। पंख हम पढ़ेंगे एक बार आगे, जब पोएम आएगा उसमें तो पंख मतलब मैं समझाऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो विंग्स का मतलब ही पंख लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे एक बार। देन इससे पहले ये देख लेते हैं, बीटल कीड़े, वायर, वायर मीन्स तार, और फनी मजाक किया। तो ये थे इसके कुछ वर्ड मीनिंग। एंड अब आते हैं इसके पोएम पे। सो स्टार्ट करते हैं। डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? क्या आपको पता है कि जैसे हम लोग वर्ड्स के बारे में सोचते हैं कि ये कितने फनी लगते हैं हमें कई बार वर्ड्स, तो वर्ड्स भी हमारे बारे में सोच रहे हैं कि डू यू थिंक पीपल फनी, मतलब वो कितने फनी है, कैसे। लेट्स लिसन टू व्हाट दे रॉबिन एंड द जे हैव टू से। आइए सुनते हैं वो दोनों क्या कह रहे हैं उसके बारे में। बर्ड स्टॉक। सो इस पोएम का नाम है आपका बर्ड स्टॉक। एंड पढ़ते स्टार्ट करते। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। क्या कह रहे हैं कि दोनों बैठे, मतलब थिंक सेड द रॉबिन एक दूसरे से कह रहे हैं। जे और रॉबिन ये दोनों ही हैं, ये बर्ड्स का नाम है इन दोनों का। एक का नाम जे है, रॉबिन है, और एक का नाम जे है। ये दोनों ही आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि थिंक सेड रॉबिन, की रॉबिन जरा सोचो, थिंक सेड जैक, जैक तुम भी सोचो। सिटिंग इन द गार्डन मतलब वो सोच रहे हैं बैठकर, वन डे गार्डन के अंदर बैठे हुए सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं देखते हैं आगे। थिंकिंग अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर एट ऑल यू नो। क्या कह रहे हैं कि सोचो उन लोगों के बारे में कि वे बड़े तो हो रहे हैं बट उनके पास ना ही तो पंख है। पंख आप देख सकते हो, फेदर यहाँ पे पंख का मतलब है कि इनके जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के ऊपर जो इनके जो पंख है, इनके एक तरह से स्किन के ऊपर जो बाल होता है उनको फेदर कहते हैं। ठीक है, एंड एट ऑल कि ना ही उनके पास पंख और ना ही फिर भी वो बड़े हो रहे हैं। देन आगे है दे डोंट ईट बीटल, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर एंड थिंक। क्या कह रहे हैं कि जरा उनके बारे में सोचो, ना ही तो वो कीड़े खाते हैं और ना ही वो उनके पंख बड़े होते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन द वायर एंड थिंग्स, ना ही वो वायर और ट्री के ब्रांचेस पे बैठना पसंद करते हैं। आगे है थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, आर नॉट पीपल फनी टू दैट वे। कि आपको नहीं लगता कि दोनों सोच रहे हैं आपस में कि तुम्हें नहीं लगता कि आर नॉट फनी द वे, मतलब इस तरह से कितने वो मजाकिया लगते हैं। कैसे कि ना ही तो उनके पास पंख है, ना ही उनके पास कीड़े हैं, नहीं मतलब वो कीड़े खाते हैं, ना ही वो ताड़ के ऊपर बैठते हैं, ना ही टहनियों के ब्रांच के ऊपर बैठते हैं। ओके, तो ये था इसके बारे में छोटा सा। एक बार हम फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं इसको। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। Think about people, they the way they grow, they don't have feather at all you know, they don't eat beetle, they don't grow wings, they don't like sitting on wire and things. The robin, things say the jay, are not people funny
टू बी दैट वे, कि बिल्कुल भी ये मजाकिया नहीं लगती। तो हमने ये पढ़ लिया, और इसके न्यू वर्ड जो थे हमने पहले ही किया है, बिटल, सीटिंग, वायर और फनी। एंड इनके जो ऑथर हैं, इन्होंने लिखा है ये पोइस्ट एलिन फिशर, ये इन्होंने लिखा है इस पोएम को। आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, उसको देखते हैं और करते हुए चलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके, इसको देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। सो बच्चे मैंने यहाँ लिख दिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। क्या कह रहे हैं कि इसमें दो पक्षियों के नाम बताओ जो इस पोएम में थे। तो फर्स्ट का था रॉबिन एंड सेकंड था जय, जे बोल सकते हो आप, ठीक है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है इसे देखते हैं। व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू, मतलब कि क्या कह रहे हैं, ऐसे क्या चीजें हैं जो बर्ड्स तो कर सकते बट पक्षियां नहीं कर सकते। तो इसे भी लिखे हमने, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। दे कांट फ्लाई, मतलब पक्षी तो कर सकते हैं बट लोग नहीं कर सकते। पीपल कैंट डू, ओके। सो क्या है फर्स्ट, दे कैंट फ्लाई, मतलब कांट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते। दे कांट सिट ऑन वायर, तारों पे नहीं बैठ सकते। थर्ड है दे कैन कांट दे कांट गेट फैदर एंड विंग्स, मतलब ना ही उनके पास पंख और ना ही उनके शरीर पे बाल है, बाल लाइक उनके तरह है। थर्ड है आपका, क्या कह रहे हैं ये थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू बर्ड थिंग्स, व्हाट डू यू बर्ड थिंक ऑफ अ पीपल। आंसर इसका कि बर्ड थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी, कि जो बर्ड सोचते हैं कि पीपल कितने फनी लगते हैं इस तरह। एंड आगे क्या है, टॉक टाइम। टॉक टाइम क्या है इसे देखते हैं एक बार। इमेजिन टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल, लेट देम टॉक अबाउट। क्या कह रहे कि मतलब अभी हमने देखा कि पक्षियां क्या सोचते हैं लोगों के बारे में, पीपल के बारे में। अब जब ये दो हाथी आपस में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं लोगों के बारे में, क्या सोच रहे हैं, यू कैन से लुक एट द मैन नोज, मतलब वो कह सकते हैं आप कि उनका नाक देखो लोगों के, क्योंकि इनके नाक कैसे देख सकते हैं, एक सूंड बहुत लंबा उनका नाक ही होता है। ये भी सी हाउ इट इज स्मॉल, उनका कितने नाक छोटे। ओके, तो आइए एक बार हम इसे यहाँ भी पढ़ लेते हैं। इमेजिन what two elephants would say to each other about people, let them talk about, कि दो एलिफेंट आपस में क्या बातें कर रहे हैं लोगों के बारे में, वो जानते हैं, आइए जानते हैं। पहला, what people look like, कि वे कैसे दिखते हैं, देखो उनको। तो फर्स्ट एलिफेंट क्या कह रहा है, देखते हैं। लुक एट द मैन्स नोज, कि उनके नाक को तो देखो, पहला कहता है। दूसरा जो हाथी है वो कह रहा है सी हाउ स्मॉल इट इज, कि कितने छोटे उनके नाक है, ओके। जिनसे तेरा बी है, व्हाट दे ईट। तो क्या कह रहा है पहला एलिफेंट कि डू यू नो व्हाट दे ईट, कि जानते हो वो क्या खाते हैं। दूसरा एलिफेंट कहता है आई डोंट नो इट स्ट्रेंज, डोंट ईट ग्रास एंड बम्बू, कि ना ही वो घास खाते और ना ही बम्बू खाते। बम्बू यहाँ पे बांस को कहते हैं, ओके। चल रहे हैं सो दिस थर्ड सी है आपका कि हाउ दे वॉक, कि फर्स्ट एलिफेंट कहता है कि लुक हाउ दोज मैन आर वॉकिंग, मतलब कि देखो कैसे चलते होंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दूसरा एलिफेंट कहते हैं यस दे कांट वॉक ऑन फोर लेग्स, कि ना ही वो चार पैरों पे चलते ही, मतलब वो हंस रहे आपस में, दोनों ही बातें कर रहे कि किस तरह से सोच सकते हैं। तो वो इस तरह से कह रहे हैं कि देखो वो सिर्फ दो पैरों पे ही चलते हैं, बल्कि हम तो चार पे चलते हो, चार पे चल ही नहीं पाते हैं। तो ये थे आपकी इसके टॉक टाइम की चीजें। आगे पढ़ते हैं, करते हैं आगे और चलते हैं। सो इसी तरह से क्वेश्चन पहले इसमें सेकंड क्या है आपका, सेकंड भी देखते हैं। लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू, टेल द क्लास। ओके, सो क्या कह रहे हैं, मतलब कि दो चीजें बतानी है आपको जो हम कर सकते हैं बट पक्षियां नहीं कर सकते। बर्ड्स हम तो कर सकते हैं बट वो पक्षी नहीं कर सकते हैं, ओके। वो क्या है आइए जानते हैं उसे भी। सो फर्स्ट लिखा है वी कैन टॉक, कि हम बातें कर सकते हैं बट
बर्ड्स कैन नॉट, बट जो बर्ड है वो बात नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग है वी कैन वॉक बट बर्ड्स कैन नॉट। क्या कह रहे हैं कि हम चल सकते हैं बट बर्ड्स नहीं चल सकते हैं। ओके, तो ये थी दो बातें। देन आगे चलते हैं टीम टाइम क्या है। टीम टाइम इसको भी देखते हैं एक बार। ये एक्टिविटी है लेट्स मेक फिंगर पपिट्स। तो आपको पता ही है कि एक कठपुतली पपिट्स बनाने हैं, क्या कैसे बनाने वो देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला है कि ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन शीट पेपर कट एंड कलर। क्या कह रहे हैं मतलब कि आपको एक पेपर लेना है, पेपर पे एक अपने फेवरेट पक्षी ड्रॉ करनी है और उसको कट कर लेना है, ठीक है। एंड आगे टेक अ स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स ऑफ अ पेपर, मतलब कि इस तरह से आपको एक कपड़े का टुकड़ा लेना है। एंड तीसरा है पेस्ट द पिक्चर ऑन द बर्ड्स यू हैव ड्रॉन, जो भी आपने ड्रॉ किया उसको इस पे चिपका लेना है। देन आगे अब देखिए थोड़ा ऊपर चिपकाने के लिए दिया गया, देखो कि आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा ऊपर चिपका सकते हो यहाँ पे। ओके, इसी तरह से देन क्या बोला है कि टाई द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप्स, मतलब दोनों स्ट्रिप्स को बांध लेना है आपको। एंड फिफ्थ है फिक्स इट ऑन योर फिंगर, और अपने उंगलियों पे लगा लेना है। ओके, योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक। ओके, रॉक का जो पपेट है वो बात करने के लिए तैयार हो गया है। एंड लेट यू पपेट फ्लाई along with your friends puppet, मतलब क्या कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के पपेट के साथ उसको उड़ा सकते हो, अपने साथ उनके साथ खेल सकते हो। आगे चलते हैं, बढ़ते हुए इसको भी देखते हैं। तो इसमें एक बार बता दूं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसको देख सकते हो, बहुत ही मजेदार एक तरह से गेम की तरह खेल सकते हो इसको भी। देन आगे चलते हुए इसे देखें क्या है ये। लेट्स राइट, अब इसके थोड़े से कुछ हमें लिखने के लिए काम आ गए, इसको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से एंड हम इसे पढ़ते हैं। Listen to the sound of the word. Make a list of these words. आपको क्या करना है कि मतलब कि आपने पक्षियों की आवाज तो सुना ही होगा, उनकी लिस्ट बनानी है कुछ। तो एग्जाम्पल दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल चिपर चिपर चिपर, मतलब कुछ वर्ड होते हैं जो चिपर चिपर करते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि एक वर्ड और होता है जो ची ची, वर्ड ही होते हैं सारे वर्ड ची 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 करते हैं। और कू दूसरा है, ये पहला हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है यहाँ पे आपका कू कू कू। तो ये कौन करता है? कोयल, कोयल करता है। ओके, तो ये कोयल हो सकता है। आगे चलते हुए इसको भी देखते हैं। नाउ राइट फॉर सेंटेंस ऑन वर्ड्स यूजिंग फॉलोइंग ऑफ वर्ड्स, मतलब कि जो वर्ड्स दिए हुए थे यहाँ आप देख सकते हैं, इन वर्ड्स को का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो इसे भी मैंने लिखा हुआ है, इसे देख लेते हैं एक बार क्या है ये। पहला है द वर्ड्स फ्लाई, फ्लाई इन द स्काई। दो वर्ड्स थे फ्लावर इन स्काई, मैंने इनको यहाँ यूज कर दिया। देन दूसरे सेंटेंस आपका द वर्ड्स ड्रिंक वाटर व्हेन थ्रस्टी, कि जब वो प्यासे होते हैं तो पानी पीते, वाटर था हमारे यहाँ, तो ये भी हो गया हमारा। थर्ड द बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, जो पक्षियों के पास पंख होते उड़ने के लिए, तो विंग्स हमारा ये भी आ गया। देन फोर्थ द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, तो नेस्ट होते हैं उनका घोंसला, पक्षी अपनी घोंसला खुद ही बनाते हैं। ओके, सो ये थे आपके 4 सेंटेंस। ओके, लेट्स मूव फॉर आगे चलते हैं और इसे देखते हैं क्या है। राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो, द फर्स्ट वन हैड बीन डन फॉर यू। मतलब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। पहला हमारे लिख कर दिया गया है पहले, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ग्रो, नो, थ्रो। तो राइमिंग वर्ड पता ही आपको कि मिलते जुलते शब्द होते हैं, मिलते एक जैसे जब बोलते हैं तो हम जैसे सुनाई देते हैं, बट अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से उसको राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो इसे भी पढ़ते हैं एक बार, हमने इसे लिखा है। तो डे, बे, ले, ओके, एंड थिंक, ब्लिंक, लिंक, ये आपकी इस तरह से हो सकता है। फनी, मनी, हनी, देन आप सनी भी लिख सकते हो, सनी भी लिख सकते हो यहाँ पे। देन आगे है ईट, स्वीट, मीट, ओके, ये आ जाएगा आगे। देन सिंग, रिंग, किंग, ओके। तो ये है आपके कुछ राइमिंग वर्ड्स, तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके, देन आगे है थोड़े से और रह गए, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से एक बार। से लाउड, ये हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको क्या करना, हमें तेज बोलकर पढ़ना है। ओके, तो क्या है एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। थिंक,
दिस 10 थिन डैट टॉप 3 दो टैंक। ओके, तो ये थे आपके वर्ड्स, इनको पढ़ना है। दोबारा पढ़ लेते। थिंक दिस 10 थिन डैट टॉप 3 दो टैंक। तो इस तरह से इसको पढ़ना है हमारे को जोर से, ताकि आपको पढ़ना आए जल्दी से। ओके, थैंक यू बच्चों। एंड जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ओके, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।